तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी और प्यारी सी कहानी। ये कहानी है गांव के कुछ नटखट बच्चों और एक बहुत ही समझदार तोते की। और ये कहानी ना एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। सोचिए जरा, क्या एक छोटा सा पक्षी, एक तोता, बच्चों को जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखा सकता है? चलिए कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात है एक गांव की, एक ऐसे गांव की जहां जिंदगी बहुत ही, आप कह सकते हैं, सीधी साधी और सरल हुआ करती थी। एकदम शांत माहौल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस गांव की और उस प्यारे से तोते की जो इस कहानी का हीरो है। अब जरा सोचिए, उस गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा घना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ पर रहता था हमारा प्यारा तोता। वो देखने में तो सुंदर था ही, पर उसकी आवाज उफ इतनी मीठी थी कि बस हर कोई उसका दीवाना था। और उस तोते के सबसे बड़े फैन थे गांव के बच्चे। अरे रोज का नियम था उनका, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई सीधा उसी पेड़ के नीचे। वो उनका अड्डा बन गया था जहां सारे बच्चे जमा होते और अपने तोते दोस्त से घंटों बातें करते थे। पर जानते हैं, वो तोता भी कोई ऐसा वैसा तोता नहीं था। वो बहुत समझदार था। वो हमेशा बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता था, जैसे देखो, हमेशा सच बोलना, सबके साथ मिलजुल कर रहना और हाँ, बड़ों की इज्जत करना कभी मत भूलना। मतलब वो सिर्फ उनका दोस्त नहीं था, एक तरह से उनका छोटा सा गुरु भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन बच्चों के मन में एक शरारत सूझी। और ये कोई मामूली शरारत नहीं थी, ये एक ऐसी शरारत थी जिसने, कह सकते हैं, कि सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि खेल खेल में ही बच्चों ने तोते को पकड़ने का प्लान बना लिया। उन्होंने एक जाल बिछाया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा मजाक कितना बड़ा हो जाएगा। और बस बेचारा तोता उस जाल में फंस गया। आप जरा उस पल के बारे में सोचिए। जो तोता रोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाता था, आज वही जाल में कैद था और बच्चे उसे देख के हंस रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। कुछ देर तक तो सन्नाटा छाया रहा। फिर तोते ने अपनी उसी मीठी पर अब बहुत उदास आवाज में कहा, बच्चों, मुझे आजाद कर दो। उसने आगे कहा, मैंने तो हमेशा तुम सबको अच्छी बातें ही सिखाई हैं, है ना? और कमाल की बात ये थी कि उसकी आवाज में गुस्सा बिल्कुल नहीं था। बस एक तकलीफ थी, एक सवाल था जो सीधा बच्चों के दिल पर लगा। और तोते की यही बात, यही सवाल बच्चों के दिल में, आप कह सकते हैं, कि तीर की तरह जाके लगा। अचानक से उनका सारा मजाक, सारी हंसी, सब खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एकदम से उन्हें बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपने ही प्यारे दोस्त के साथ कितना गलत किया था। और फिर उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया, फौरन आगे बढ़े, जल्दी से जाल खोला और अपने दोस्त उस तोते को आजाद कर दिया। ये इस बात का सबूत था कि उनका दिल वाकई बदल चुका था। तोता आजाद होकर वापस उड़कर उसी डाल पर बैठ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब बारी थी उस सबसे बड़ी सीख की जो तोते ने बच्चों को दी। एक ऐसा सबक जो वो जिंदगी भर नहीं भूले। तोते ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, देखो, अच्छे बच्चे वो नहीं होते जिनसे कभी कोई गलती ही ना हो। अरे, अच्छे बच्चे तो वो होते हैं जो अपनी गलती को मान लेते हैं। सोचिए, उसने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि माफ करके एक और कितनी बड़ी सीख दे दी। और बस उस दिन का बच्चों पर इतना गहरा असर हुआ कि उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी भी जानवर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सही मायनों में समझ गए थे कि प्यार और दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। और फिर सब हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुझे लगता है दो बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली, कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और दूसरी, जो शायद और भी ज़रूरी है, कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, तो उसे मानने में ही असली बड़प्पन है। और आखिर में, ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी पर गहरी बात याद दिलाती है कि असली खुशी किसी को परेशान करने में या किसी पर काबू पाने में नहीं है। नहीं, सच्ची खुशी तो दयालु होने में है, सबके प्रति, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और शायद यही वो सबसे बड़ा सबक था जो वो छोटा सा तोता हम सबको सिखाना चाहता था।